तो स्टूडेंट हमने एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस के बारे में देखा। तो अभी हमको ये समझ में आएगा कि 1971 में पेरिस यहाँ पे वर्ल्ड वाइड मीटिंग थी हर कंट्रीज के यहाँ पे, और उन्होंने तय किया कि पूरे वर्ल्ड में एक ही हब यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का इस्तेमाल होगा। उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। व्हाट इज एसआई यूनिट्स? एसआई यूनिट का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों एसआई यूनिट्स। तो थोड़ा सा इसमें फर्क है, इसमें फुट पाउंड सेकेंड को कैंसिल कर दिया, मीटर किलोग्राम सेकेंड को हमने चुन लिया है, पर मीटर किलोग्राम सेकेंड की डेफिनेशंस चेंज किए हैं। और ऑल्सो अभी तक आपको यह पता था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 है, बट एसआई यूनिट्स के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज की संख्या होने वाली है 7। कितनी होने वाली बच्चों? 7 होने वाली है। और ऊपर से 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी हमको दिए हैं, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एसआई क्वांटिटी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी जो अभी 7 हो गई है, फंडामेंटल क्वांटिटी अभी 7 हो गई है, इसका यूनिट एंड इसका सिंबल, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो बच्चों देखो, सीरियल नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। तो एफपीएस में हम फुट का इस्तेमाल करते थे, एमकेएस में मीटर का इस्तेमाल करते थे। ऐसे क्वांटिटी में भी आपको ये समझ में आएगा, लेंथ का यूनिट ये मीटर ही है, इसका सिंबल है स्मॉल है। नंबर 2 मास, इसका यूनिट ऐसा क्वांटिटी में है किलोग्राम, इसका सिंबल है स्मॉल केजी। आपको यह याद रखना है कि अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम से है तो उसको हम कैपिटल लिखेंगे, अदरवाइज हम उसको सिंबल स्मॉल लिखेंगे। तो ये तो एमकेएस जैसा ही हो गया, बट वेट, उसके डेफिनेशंस में डिफरेंस है। नंबर 3 लेंथ हो गया, मास हो गया, उसके बाद आपको दिखेगा टाइम। तो टाइम का यूनिट है बच्चों सेकेंड, इसका सिंबल हो गया यस। नंबर 4 लेंथ, मास, टाइम, इसके बाद आ गया टेम्परेचर। तो बच्चों टेम्परेचर का यूनिट हो गया यहाँ पे केल्विन, सिंबल है के। नंबर 5 उसको हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट का इनोवेशन एम्पियर ने किया है, इसलिए इसका सिंबल कैपिटल रहेगा, इसका यूनिट है एम्पियर, कैपिटल ए, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। नंबर 6 है बच्चों, उसको हम बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। तो व्हाट इज लुमिनस इंटेंसिटी? लुमिनस इंटेंसिटी इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज मेजर विद द यूनिट ऑफ कैंडेला, इसका सिंबल है सीडी। ऑल्सो नंबर 7 that is called as amount of substances। तो बच्चों ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मेजर करते हैं बच्चों मोल के अंदर, इसका सिंबल है ये मोल। तो इस तरह से एसआई क्वांटिटी के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन से हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दीज आर ऑल fundamental quantity, means those physical quantity which do not depends upon any other quantity। लेंथ का यूनिट मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और उसके सिंबल एम, के जी, एस, के, ए, सी, डी यानी एमओएल। तो आप बोलोगे सर एम के एस में भी यही है, एसआई में भी वही है, पर उसमें डिफरेंस है। एसआई प्रणाली के अंदर हमने लेंथ, मास और टाइम, इसके हमने बच्चों डेफिनेशंस बनाई है। वो डेफिनेशंस पहले हम देख लेते हैं। व्हाट आर द एसआई डेफिनेशन? इसको मैं नाम दूंगा एसआई डेफिनेशन। ये पूरा साइंटिफिक है बच्चों। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमको तो पता है हम लेंथ किस में मेजर करने वाले हैं बच्चों, तो हम लेंथ मेजर करते हैं मीटर के अंदर। तो एसआई प्रणाली के अंदर मीटर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। इसमें एक लाइट है,
वो लाइट वैक्यूम के अंदर एक रिस्पेक्टेड टाइम से ट्रैवल करता है। तो ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस है वही हमको डेफिनेशंस में दिखेगा कि दैट पर्टिकुलर नंबर व्हेन लाइट ट्रैवल्स थ्रू वैक्यूम इज एग्जैक्टली दैट इज 1 मीटर। तो बच्चों हम देखेंगे ये 1 मीटर क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। 1 मीटर is a light travel in a vacuum. What is 1 meter? It is a light travel in a vacuum of time of 1 upon, ये फ्रैक्शन है बच्चों, एक बहुत बड़ा ऐसा मोबाइल जैसा नंबर है। इट इज एग्जैक्टली अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, एक सेकंड का फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 299,792। पहला नंबर कौन सा है 299, दूसरा नंबर कौन सा है बच्चों 792 और तीसरा नंबर है 458। मतलब इस तरह से ये एक सेकेंड का फ्रैक्शन है। 1 मीटर इज अ लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम इन अ फ्रैक्शन ऑफ 1 अपॉन 299,792,458। फॉर एग्जाम्पल अपन समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ लाइट, चलो लाइट ए से स्टार्ट हो गया, अभी हम फ्रैक्शन काउंट करेंगे इतना। तो अगर सपोज लाइट इस फ्रैक्शन में ए से लेके बी तक गया तो इस लेंथ को हम बोलेंगे बच्चों 1 मीटर। ये है साइंटिफिक डेफिनेशन। ये एमकेएस में नहीं था बट ये एसआई सिस्टम में है। ऐसा साइंटिफिक डेफिनेशन बनाया है एसआई के अंदर जो एमकेएस में नहीं था। ठीक है बच्चों, आपको यही याद रखना है कि व्हाट इज 1 मीटर। 1 मीटर इज अ लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम ऑफ फ्रैक्शन 1 अपॉन 299,792,458। ये एक सेकेंड का इतना भाग है 199,792,458। इतने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको हम 1 मीटर कहते हैं। ऐसा साइंटिफिक डेफिनेशन एसआई वालों ने बनाया है। उसके बाद हम देखेंगे मास का यूनिट तो आपको पता है किलोग्राम। अभी हाल ही में किलोग्राम का डेफिनेशन चेंज हुआ है। पहला क्या था, जो पेरिस है ना वहाँ पे एक बड़े कांच के पेटी के अंदर नियॉन गैस के अंदर एक प्रोटोटाइप रखा था। यहाँ पे क्या रखा था बच्चों, एक प्रोटोटाइप रखा था। ये था प्लैटिनम इरिडियम का, ये था 1 kg का। तो पहले ऐसे तय किया गया कि ये 1 kg का जो प्लैटिनम इरिडियम का अलॉय है वो है 1 kg। सो उसके रेफरेंस से जो भी हम बनाएंगे वो 1 kg का ही होगा। बट क्वांटम फिजिक्स में एक एक मॉलिक्यूल्स का बहुत अहमियत होता है, उसका मास मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अभी रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस 2019 मतलब पिछले ही साल 2019 में ये आपको समझ में आएगा चेंजेस आए। अब ये चेंजेस किस में किए बच्चों, ये चेंजेस है प्लांक्स कांस्टेंट में। तो अभी एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, ये अपडेटेड मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। तो अभी मास का पहले वाला प्रोटोटाइप था प्लैटिनम इरिडियम 1 kg का, पर अभी जो मास है वो हम प्लांक्स कांस्टेंट के वजह से मेजर कर पाते हैं। तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया मास। तो बच्चों अभी हम देखेंगे टाइम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम। तो टाइम को मेजर करने के लिए एक सीसियम एटम का इस्तेमाल किया है। तो हम 1 सेकेंड मेजर करने के लिए सीसियम एटम का बच्चों एक वाइब्रेशन मेजर करते हैं। मतलब ये वाइब्रेशंस होने के बाद 1 सेकेंड होगा ऐसा हम काउंट करते हैं। जो सीसियम एटम है ये रेडियो एक्टिव एटम है बच्चों। तो इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो पीरियोडिक वाइब्रेशंस होते हैं, वो हर 1-1 सेकेंड के बाद उतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन आते हैं। एटॉमिक क्लॉक के अंदर हमने ये मेजर किया है। तो आपको ये समझ गया टाइम के अंदर सीसियम एटम का 9, उसके बाद 192, 631 और 770 वाइब्रेशन। इसका मतलब सीधा सीधा है कि सीसियम एटम का 9, 192, 631, 770 वाइब्रेशन होने के बाद 1 सेकेंड होता है। ये है सेकेंड की एक्यूरेट वैल्यू। जो हम सीसियम ये एक एलिमेंट है
फर्स्ट कॉलम में ये एटम है, ये इसका जो एटम है उसकी वाइब्रेशन, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेसिकली। आगे आगे आपको देख समझ में आएगा रेडियो एक्टिव क्या है। रेडियम जैसा रहता है, इसको हम रेडियो एक्टिव बोलते हैं, जिसके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, सुपर हाइपर फाइन स्टेजेस में। तो ये हो गए स्टैंडर्ड डेफिनेशन, लेंथ है, मास है, टाइम है, ऐसा आपको समझ में आएगा। उसी तरह से टेम्परेचर है केल्विन, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, ये आपको समझ में आएगा। तो ये हो गए कुछ साइंटिफिक एंगल्स। अभी इसके बाद कुछ बच्चों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, उस सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में हम देखेंगे। पर अभी हमने क्या क्या देखा, तो 1970 में पेरिस में एसआई यूनिट्स की एस्टेब्लिशमेंट हुई। एसआई माने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, इसमें 7 फंडामेंटल है और ऊपर से 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के अंदर है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके यूनिट्स देख लो, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल और सिंबल। लेंथ का डेफिनेशन है 1 मीटर इज अ लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम इन अ फ्रैक्शन टाइम ऑफ 1/299,792,458। व्हाट इज अ मास, पहले इसका प्रोटोटाइप प्लैटिनम इरिडियम का था, पेरिस में कांच के पेटी के अंदर, पर अभी ये 2019 से प्लांक्स कांस्टेंट से मेजर होगा, उससे एक्यूरेसी बढ़ेगी। और टाइम ये हम एटॉमिक क्लॉक से मेजर करते हैं, तो सीसीएम एटम का वाइब्रेशन होता है, तब हम 1 सेकेंड काउंट करते हैं, वो है 9,192,631,770 वाइब्रेशन होने के बाद हम देखेंगे कि 1 सेकेंड हो चुका है। दीज आर द साइंटिफिक, ये डिफरेंस है। तो बहुत से बच्चों को लगता है एमकेएस ही ऐसा है, नहीं, एमकेएस अलग है, ऐसा अलग है। हाँ, ये तो फिक्स है कि एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड के जो वर्ड्स है वो हमने यूज किए हैं, पर डेफिनेशंस में डिफरेंसेस है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं और सॉलिड एंगल बोलते हैं, वो हम देखेंगे। तो